Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस किए थे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा है कि फर्स्ट ईयर मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट? सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। वो कहता है इन क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि मुख्तसर सादा तरीके से। अब ये देखिए ये क्या है, 7 इंटू 9 इंटू प्लस 3 इंटू -5। ये देखिए हमने क्या करना है, इसको सादा मेथड से, सिंपल मेथड की मदद से हमने इसको प्लस माइनस करना है। ये देखें अब मेरे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ये देखिए ये फर्स्ट वैल्यू से प्लस माइनस होगी, सेकंड वैल्यू से प्लस होगी, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए 7, अब ये क्या आ जाएगा +3, ये कॉमा, अब ये क्या आएगा 9 और ये प्लस होना थी लेकिन यहाँ पर माइनस है उसका अपना, तो ये माइनस फिर 5 आ जाएगा। अब ये देखिए अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये क्या आता है, 7 + 3 10। अब जब मैं इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे पास ये क्या आता है, 4 आता है। ये देखें अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है तो वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को माइनस करना है। तो फर्स्ट वैल्यू से हो जाएगी, सेकंड वैल्यू से माइनस हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए जरा 8 माइनस इंटू -7। ये देखिए ये माइनस है और ये -7 का अपना है, तो इसी वजह से फिर मैंने ब्रैकेट के साथ शो किया है। अब ये देखिए ये कॉमा आ गया मेरे पास, तो अब ये क्या आएगा -5 और ये -4, ये कॉमा ब्रैकेट। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए जरा 8 + 7 इंटू, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा 5 -4। अब ये देखिए जहां पर दो माइनस आए तो वो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, वैल्यू प्लस हो जाती है, उनका साइन माइनस का आता है, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये देखें अब जब मैं इसके साथ प्लस करता हूं तो ये क्या आएगा 8 + 7 15, -9। ये देखें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किए थे उनको हमने प्लस माइनस किया था, तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो चलिए मैं इसको ऐसे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 2 इंटू, अब ये देखिए ये 6 है, इसके साथ मैं आयोटा लिख सकता हूँ। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, आयोटा। अब यहाँ पर क्या है जी 3 और यहाँ पर क्या है आयोटा। ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें कैसे आएगा, अब ये देखें जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, अब 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा 2 × 3, और फिर क्या होगा यहां से, ये देखें ये इसको जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखें जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखें ये +6 आयोटा × 7 आयोटा। ये देखें अब ये देखें ये क्या आ जाएगा मेरे पास कॉमा, तो अब देखिए मैंने इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ कर दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ 6 को 3 के साथ करता हूँ। ये देखिए ये कॉमा आ गया, अब ये क्या आएगा 6 आयोटा × 3। अब ये मैं 2 को फिर 7 से करता हूँ। ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर प्लस, अब ये 2 7, ये क्या आएगा 2 × 7 आयोटा। ये देखें अब मैंने 2 को इसके साथ किया था, 6 को 7 के साथ किया था, फिर मैंने क्या किया, ये देखें 6 को 3 के साथ कर दिया, 2 को मैंने 7 के साथ कर दिया। ये देखिए अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आता है, ये देखें 2 3 6, तो अब ये देखें ये क्या आ जाएगा, ये देखें ये प्लस है, अब ये देखें 6 7 42। अब ये देखें ये अयोटा, ये भी अयोटा, ये भी अयोटा, ये क्या बनेगा अयोटा स्क्वायर। कैसे आएगा अयोटा स्क्वायर, जरा गौर कीजिएगा। अगर x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, x स्क्वायर आता है। ये देखें ये भी वैसे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब ये देखें ये कॉमा है तो ये क्या आएगा, 6 को जब मैं इससे करूंगा तो मेरे पास ये क्या आंसर आएगा, जरा गौर कीजिएगा। 6 3 18, साथ में अयोटा। अब यहाँ पर क्या है प्लस
टू सेवन दा 14, साथ में क्या है जी अयोटा है। अब ये देखें मैं क्या करता हूँ 6, अब ये देखें ये क्या है 42, अब ये देखें ये अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है -1 के। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ माइनस आएगा अयोटा स्क्वायर -1 के, ये कॉमा। अब ये देखिए ये भी 18 अयोटा है, ये भी क्या है 14 अयोटा। जब हम इसको प्लस करते हैं 18 + 14 तो ये कितना आता है, ये देखें ये आएगा 32 अयोटा। अब ये देखें अब फिर मैं क्या करता हूं इसको, ये देखें अब ये क्या आएगा 6 - 42 इंटू ये क्या आएगा 32 अयोटा। अब ये जब मैं इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 36 इंटू 32 अयोटा। ये देखें ये हमारा आंसर आया। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड किया है सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9, हम वैसे इसी मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 5 इंटू -4 अयोटा, ये देखें ब्रैकेट्स और क्या है जी -3 और ये क्या -2 अयोटा। मैंने जो सेकंड वैल्यू है ये देखिए ये सेकंड वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू के साथ मैंने क्या लगाया अयोटा लगा दिया। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5 को 3 से, ये देखें 5 मल्टीप्लाई -3, ये देखें अब मैं क्या करता हूँ इसको ये, अब ये देखें ये क्या करूंगा मैं, अब मैं इसको इसके साथ कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा प्लस, अब ये क्या आएगा -4 अयोटा इंटू -2 अयोटा। ये देखें अब मैंने कर दिया। अब मैंने 5 को 3 से किया, 4 को 2 से किया। तो अब मैं क्या करता हूं 4 को 3 से करता हूं। ये देखें अब ये क्या आएगा कोमा, अब ये देखें ये क्या आएगा -4 अयोटा इंटू -3। ये देखें अब मैं 5 को 2 से करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ये क्या आएगा 5 इंटू क्या आ जाएगा -2 अयोटा। तो अब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें अब ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जब इसको करता हूँ 5 3 दा ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा 15। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा ये क्या आएगा मेरे पास, ये देखें ये प्लस है प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 6 4 2 दा 8। अब ये देखिए ये भी अयोटा है ये भी अयोटा है, ये देखिए यही x मल्टीप्लाई x स्क्वायर बनेगा। तो इसी तरीके अगर अयोटा डॉट अयोटा हो तो ये क्या बनता है अयोटा स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं यही करूंगा अयोटा स्क्वायर। अब ये देखिए ये कॉमा, अब इसको करते हैं हम मल्टीप्लाई। ये देखिए ये -4 अयोटा -3, तो मल्टीप्लीकेशन में हम जो है रियल को कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा 12 माइनस माइनस प्लस अयोटा। अब ये देखें ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 दा 10 अयोटा। अब ये देखें जरा गौर करें यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखें अब ये क्या आएगा -15। अब ये देखें +8 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के कॉमा। अब ये क्या है 12 अयोटा -10 अयोटा। ये देखिए अब ये क्या आ जाएगा -15 -8 इंटू, अब ये देखें ये 12 अयोटा है ये -10 अयोटा है। तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 अयोटा। ये देखें तो अब ये क्या आ जाएगा मेरे पास, अब जब मैं इसमें ये देखें ये माइनस और ये माइनस है, जब दो माइनस आ जाए तो वो वैल्यू प्लस हो जाती है, साइन उनके साथ माइनस का आता है। तो ये क्या आएगा 23 माइनस इंटू, अब ये क्या आएगा 2 अयोटा। ये देखिए ये हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लीकेशन की मदद से क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्या आया -23 इंटू 2 अयोटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बस क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखें ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे हमने 8 और 9 क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्वेश्चन 10 भी वैसे है। ये देखिए मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं तो ये देखें ये क्या है मेरे पास 0 इंटू 3 अयोटा। अब ये क्या आएगा इंटू, अब ये क्या है जी 0 इंटू 5 अयोटा। ये देखिए मैंने सेकंड वैल्यू के साथ अयोटा ले लिया है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये देखिए 0 × 0 कॉमा। अब क्या करेंगे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3 अयोटा इंटू क्या है जी 5 अयोटा। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास क्या है यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पर ये कॉमा। अब मैं इसको करता हूँ 0 को 5 से, ये देख सॉरी 3 अयोटा को 0 से, ये क्या आएगा 3 अयोटा इंटू मल्टीप्लाई 0। अब ये क्या आएगा प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें 0 को
5 से करता हूं तो ये क्या आएगा 5 आयोटा। ये देखें अब ये क्या बनेगा 0, तो जब मैं इसके साथ करता हूं तो प्लस ये कितना आएगा 3 5 दा 15 आयोटा स्क्वायर। वही बात है ना, ये आयोटा स्क्वायर कैसे, ये आयोटा और ये आयोटा कैसे आया, ये देखिए x मल्टीप्लाई जब x करते हैं तो ये क्या आता है x स्क्वायर, तो इसी लिहाज से आयोटा डॉट आयोटा तो ये क्या आता है, ये क्या आता है जी मेरे पास, ये देखें आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये देखें ये कॉमा ये क्या आएगा 0 प्लस 0, तो ये क्या बनेगा, अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए 15 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये देखें ये क्या आएगा 0, तो अब ये क्या आएगा -15 साथ में क्या आ जाएगा 0। ये देखिए हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया -15 इंटू 0। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 11 की 2 इंटू 6 डिवाइड 3 इंटू 7। ये क्वेश्चन हमने मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से किए हैं, अब यहाँ पर डिवीजन आ गई है, तो अब हम डिवीजन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 आयोटा, ये देखें अब ये डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 आयोटा। अब यहाँ पर सिंबल कौन सा है, डिवीजन का है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस, ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 6 आयोटा ओवर, डिवीजन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 7 आयोटा। ये देखें अब ये डिवीजन की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है, तो जब मैंने इसको डिवीजन फॉर्म में लिखा है तो अब मैं इसको क्या करूंगा रैशनलाइज करूंगा, रैशनलाइज के मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लूंगा। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, तो ये देखिए यही वैल्यू ये क्या आएगा 2 प्लस 6 आयोटा ओवर क्या है जी 3 प्लस 7 आयोटा। अब ये देखें अब ये जो डिनोमिनेटर है इसी वैल्यू को मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई भी करूंगा डिवाइड भी करूंगा, जो कम्प्लेक्स नंबर के साथ जो वैल्यू होगी उसको मैं साइन चेंज कर दूंगा। रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर वाली वैल्यू होती है यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए ये क्या आएगा 3 माइनस 7 आयोटा ओवर क्या आएगा मेरे पास, ये देखिए 3 माइनस 7 आयोटा। ये देखिए इसी को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसी को डिवाइड किया डिनोमिनेटर को, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन था तो मैंने क्या किया इमेजिनरी के साथ जो साइन होता है जब हम रैशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये देखिए ये प्लस है ये माइनस हो गया। तो अब ये देखिए ये मल्टीप्लीकेशन है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिए ये क्या आएगा 2 प्लस 6 आयोटा इंटू अब ये क्या आएगा 3 माइनस 7 आयोटा। ये देखें मैंने मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ये क्या आएगा मेरे पास, ये देखें 3 प्लस 7 आयोटा इंटू अब ये देखें ये क्या आएगा 3 माइनस 7 आयोटा। मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th में हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर नंबर 2 में इस तरह के क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज किया था, तो ये क्वेश्चन भी उसी मेथड से है, बड़ी इजी मेथड है। तो ये देखें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 3 था मेरे पास क्या आएगा 6, अब 2 को मैं 7 से करूंगा तो माइनस क्या आएगा 2 7 था 14 आयोटा। अब ये मैं इसको इसके साथ करूंगा प्लस आ जाएगा, ये देखें 6 3 था 18 साथ में क्या आएगा आयोटा। अब मैं इसके साथ प्लस माइनस 6 7 था 42 आयोटा स्क्वायर। ये देखें ये आयोटा ये देखें ये क्या है x मल्टीप्लाई x तो क्या होता है x स्क्वायर होता है, तो ये भी वैसे आ गया। अब ये देखें अब जरा नीचे गौर कीजिएगा, ये देखें a प्लस बी a माइनस बी, आपने 9th क्लास में 6 में 7 में एक फार्मूला पढ़ा था, चलिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। क्या फार्मूला था कि a की 2 माइनस b की 2 किसके इक्वल था a प्लस बी इंटू क्या था a, ये हमने फार्मूला क्लास 9th में पढ़ा था। अब जरा इसको भी गौर कीजिएगा a प्लस बी a माइनस बी हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, ये देखें ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी तो ये क्या आएगा ये देखिए 3 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 7 आयोटा होल का स्क्वायर। चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें अब ये 6 है मेरे पास क्या है ये देखें 6, अब ये देखें ये 14 अयोटा ये क्या 18 अयोटा, जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे पास ये क्या आता है, ये देखें जब इसको माइनस करूंगा तो क्या बचेगा प्लस 4 अयोटा। ये देखें अब ये क्या है माइनस ये मेरे पास 42, अब ये अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है
-1 क्या है, तो ये देखिए अब ये क्या आएगा मेरे पास, अब नीचे 3 3 दा स्क्वायर हम खत्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये देखें ये क्या आएगा 7 का स्क्वायर है, अयोटा का भी स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49 अयोटा का स्क्वायर। तो ये देखें ये क्या होगा, अब ये देखें 6 प्लस 4 अयोटा प्लस 42, ये देखें माइनस माइनस प्लस 42। तो अब ये देखें ये क्या आएगा 9। अब ये देखें ये क्या आएगा प्लस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, ये देखें सॉरी यहाँ पर क्या है जी माइनस है, ये देखें ये माइनस है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, ये देखें ये -1 लिखा है। तो अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखें अब ये देखें 6 प्लस 42, तो ये कितना आएगा 48। अब ये क्या आएगा प्लस 4 अयोटा, अब यहाँ पर क्या आएगा 9, ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा 49। ये देखिए अब हम क्या करते हैं इसको प्लस करते हैं, तो जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर ये क्या है जी 48 प्लस 4 अयोटा ओवर क्या आएगा, जब मैं इसको प्लस करूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास 58। तो ये देखें अब ये क्या आ गया 58। अब अगर मैं इसको सेपरेट फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि अब अगर हम क्या करते हैं इसको, ये देखें ये क्या आएगा 48 ओवर 58 इंटू, अब ये देखें मैं रियल के साथ अलहदा कर रहा हूं, डिवीजन को कम्प्लेक्स के साथ सेपरेट कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा 4 अयोटा ओवर 58। ये देखें जब हम अगर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, जब मैं इसके साथ करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 9, तो यहाँ पर करूंगा तो ये क्या आएगा 2 अयोटा, यहाँ पर करूंगा तो ये क्या आएगा 29। ये देखें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिवीजन की मदद से रैशनलाइज किया, तो हमारे पास क्या है 24 ओवर 29 इंटू 2 अयोटा ओवर 29। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये कौन सा जी 12 है हमारे पास, तो क्या है कि 5 इंटू 4 डिवाइड -3 इंटू -8, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 भी वही है। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखिए ये क्या है जी 5 इंटू -4 अयोटा, ये देखें अब ये क्या है यहाँ पर डिवाइड, ये क्या है जी -3, तो ये क्या है जी -8 अयोटा, ठीक है। तो अब ये डिवीजन है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, डिवीजन की फॉर्म में, तो ये क्या आएगा 5 -4 अयोटा, तो अब ये क्या आएगा ओवर डिवीजन है तो ये क्या आएगा -3 -8 अयोटा। ये देखिए अब हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया है, तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि हम कॉन्जुगेट लेंगे। ये जो हम क्वेश्चन नंबर 9 क्लास में हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे 9th में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये देखिए मैं कैसे इसको रैशनलाइज करूंगा, 5 -4 अयोटा ओवर क्या है जी -3 -8 अयोटा। ये देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है, तो मैं क्या करता हूं इसको इसी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करता हूं डिवाइड भी करता हूं, लेकिन ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो साइन होगा उसको मैं चेंज कर दूंगा, तो उसको कहते हैं रैशनलाइज करना, यानी कि कॉन्जुगेट लेना। तो ये क्या आएगा, ये देखिए ये -3 + 8 अयोटा ओवर क्या आएगा -3 + 8 अयोटा। तो आप देख रहे होंगे सर ये माइनस वैसे क्यों आ गया, ये तो रियल नंबर है, हमने जब रैशनलाइज करना है तो जो अयोटा के साथ जो वैल्यू होगी जो साइन होगा उस साइन को हमने चेंज करना है। ये देखिए ये माइनस है तो ये प्लस कर दिया, या प्लस कर दिया। अब हम क्या करते हैं इसको नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या आएगा, ये देखें 5 -4 अयोटा इनटू क्या आएगा -3 + 8 अयोटा ओवर क्या है जी मेरे पास, ये देखें ये क्या आएगा -3 -8 अयोटा। अब यहां पर क्या है जी -3 + 8 अयोटा, ये देखते हैं इसके साथ 5 3 दा क्या आएगा मेरे पास, ये देखिए चलिए इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 5 3 दा -15, ये देखें ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो अब मैं इसको 5 को इससे करूंगा तो ये क्या आएगा +5 8 दा 40, साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। तो अब मैं इसके 4 को 3 के साथ तो माइनस माइनस
प्लस 4 3 दा 12 अयोटा। अब ये देखो मैं इसके साथ 4 को 8 के साथ करता हूँ, माइनस प्लस माइनस 4 8 दा कितना होता है जी 32 अयोटा स्क्वायर। ये देखिए ये भी अयोटा ये भी अयोटा, तो क्या बनेगा अयोटा स्क्वायर। अब जरा यहां पर नीचे गौर कीजिएगा कि ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था a की 2 माइनस बी की 2। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या था a की 2 माइनस बी की 2, तो किसके इक्वल था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखें तो मैं इसको करता हूं, ये क्या आएगा -3 स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा 8 अयोटा होल का स्क्वायर। तो चलिए अब हम इसको यहां पर क्या करते हैं प्लस माइनस करते हैं। ये देखिए -15 ये क्या आ जाएगा मेरे पास -15। अब ये देखें ये क्या है 40 अयोटा और ये क्या है प्लस 12 अयोटा, तो ये क्या बन जाएगा 40 प्लस 12। ये देखें इमेजिनरी को इमेजिनरी में हम प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 52 अयोटा। अब यहां पर देखें ये क्या है -32, यहाँ पर क्या है -32। अब ये देखें ये अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा -1 पुट करूंगा। अब ये देखिए नीचे क्या आएगा, अब ये देखिए 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस भी -3 मल्टीप्लाई -3, तो ये क्या बन जाएगा +9। ये देखें अब ये क्या आएगा यहाँ पर माइनस, अब 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 64। अब अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी -1 के। ये देखें अब हम क्या करते हैं इसको प्लस माइनस करते हैं। ये देखें अब ये क्या आएगा यहाँ पर -15 प्लस 52 अयोटा। अब ये देखें ये क्या आएगा 32, माइनस माइनस किस में चेंज होएगा प्लस में चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर ये देखें ये 9, अब ये देखें ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये मेरे पास क्या आएगा +64। ये देखिए अब ये देखें ये भी रियल है और ये भी रियल है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स है तो इससे प्लस माइनस नहीं हो सकती। रियल को रियल से, कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स से हम प्लस माइनस करते होते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं लेकिन हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो ये देखिए जब मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास ये क्या आएगा, जब इसमें से माइनस करता हूं तो 32 माइनस 15, तो मेरे पास ये क्या आएगा 17 प्लस 52 अयोटा ओवर क्या आ जाएगा, जब मैं इसमें माइनस करता हूं तो ये क्या आएगा 73। अब मैं क्या करता हूं रियल को अलहदा करता हूं कम्प्लेक्स को अलहदा करता हूं, यानी कि डिनोमिनेटर को एक दफा रियल के साथ लिखता हूं एक दफा कम्प्लेक्स के साथ। तो ये देखें ये क्या आएगा फिर मेरे पास, ये देखें ये क्या आएगा 17 ओवर 73, ये क्या आएगा 52 अयोटा ओवर 73। ये देखिए हमने इस क्वेश्चन को रैशनलाइज के मेथड की मदद से हमने सिंपलीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 12 को तुम्हारे पास क्या आया 17 ओवर 73 52 अयोटा ओवर 73। ये देखिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें।